सोनपुर गांव में सोनिया अपनी सास कमला के साथ रहती थी। वो दोनों बेहद ही गरीब थी। उनके पास राधा नाम की एक गाय थी जो दिन में 2 बार सुबह शाम दूध देती थी। उस गाय का दूध बेचकर ही उन दोनों का गुजर बसर हो पाता था। सोनपुर गांव में लगभग सभी ने नए जमाने को देखते हुए अपने पक्के घर बनवा लिए थे, लेकिन बेचारी गरीब सास बहू किसी तरह अपने पुराने और कच्चे घर में ही जीवन काट रही थी। सर्दियों का मौसम आ चुका था और चारों ओर ठंडी ठंडी बर्फीली हवाएं चल रही थी। एक शाम कमला अपनी बहू से, बहू, अरे ओ बहू, देख तो जरा, शायद दरवाजा खुला रह गया। बाहर से ठंडी ठंडी हवा आ रही है। माँ जी कितनी बार तो ये किवाड़ लगा दिया, लेकिन हवा का रुख तेज है जिस वजह से वो अपने आप ही खुल जा रहा है। हाँ, क्या करें बहू, हमारे नसीब ही ऐसे हैं। ये घर और इसके दरवाजे खिड़कियां इतनी पुरानी और टूटी फूटी हैं कि इसमें से ठंड रुकेगी भी तो कहाँ तक। आप फिक्र मत कीजिए माँ जी, मैं ये किवाड़ ढककर इसमें अंदर की तरफ से बड़ा सा पत्थर लगा देती हूँ, जिससे थोड़ी हवा कम हो जाएगी। सास बहू के घर की हालत पूरी तरह से चरमरा चुकी थी, मगर जिन बेचारियों के पास अपने मन मुताबिक खाने पीने और ओढ़ने पहनने तक के पैसे ना हो, वो घर कैसे जुटाएंगी। जैसे तैसे सोनिया ने जुगाड़ करके वो दरवाजा बंद किया और खा पी कर सो गई। उनकी आंख लगे अभी कुछ घंटे हुए थे कि उनकी गाय ने जोर जोर से रंभाना शुरू कर दिया। हाय रे मरजानी, राधा को क्या हो गया जो आधी रात को चिल्ला चिल्ला कर हमारी नींद खराब कर रही है। अरे ओ बहू, उठकर देख तो क्या चाहिए इस राधा को। सोनिया उठकर देखती है तो बाहर बहुत तेज आंधी तूफान आ रहा होता है और उनका घर जोर जोर से हिलने लगता है। माँ जी जल्दी उठिए, अपना घर कभी भी ढह सकता है, चलिए अपनी जान बचाइए। दोनों जल्दी से बाहर आकर खड़ी हो जाती हैं, तभी उनका घर ढह जाता है। हे राम, एकमात्र ये छत ही तो हम दोनों का सहारा थी, अब हम कहाँ जाएंगी। तू इतना निर्दयी क्यों है भगवान। एक तो हमारे सर पर छत नहीं और ऊपर से ये कड़ाके की ठंड। दोनों सास बहू सारी रात राधा के साथ गौशाला की उस खुली झोपड़ी के नीचे खड़े होकर गुजारती है। सुबह होते ही सोनिया मिट्टी के ढेर के नीचे दबे अपने सामान को बटोरती है। माँ जी, जरूरत का कुछ सामान तो मुझे मिल गया है, लेकिन अब हमें रहने के लिए कोई ना कोई इंतजाम तो करना ही होगा। कल की रात तो हमने जैसे तैसे जाड़े में काट ली, लेकिन अब और नहीं काट सकते। तू चिंता मत कर बहू, मैं सेठ से कुछ पैसे उधार लाती हूँ। कम से कम एक बार पक्का घर बनेगा तो हर साल रोना तो नहीं पड़ेगा। इसी सोच के साथ वो सेठ के घर जाती है। सेठ जी, मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। कल रात तूफान में हमारा घर ढह गया, पक्का घर बनवाने के लिए कुछ पैसे उधार दे दीजिए। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, मुझ गरीब की दुआएं आपको लगेंगी। दुआओं का क्या मैं अचार डालूंगा, हैं? मैं बिना मुनाफे के कोई सौदा नहीं करता।